नमस्कार। फिर से हम एक लघु कथा लेकर आए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मुंशी प्रेमचंद जी, जो हिंदी में कहानी सम्राट कहे जाते हैं, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की यह एक लघु कथा है जिसका शीर्षक है राष्ट्र का सेवक। इस लघु कथा के प्रमुख पात्र हैं राष्ट्र का सेवक, मतलब एक राजनेता है, उसकी बेटी है इंदिरा, और उस बेटी एक नौजवान है मोहन। इन तीन पात्रों को लेकर लिखी हुई यह लघु कथा है। तो चलिए सबसे पहले हम इस मूल लघु कथा राष्ट्र का सेवक को देखते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की यह लघु कथा है राष्ट्र का सेवक। राष्ट्र का सेवक मुंशी प्रेमचंद। राष्ट्र के सेवक ने कहा, देश की मुक्ति का एक ही उपाय है और वह है नीचों के साथ भाईचारे का सलूक, पतितों के साथ बराबरी का बर्ताव। दुनिया के सभी भाई हैं, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। दुनिया ने जय जयकार की, कितनी विशाल दृष्टि है, कितना भावुक हृदय है। उसकी सुंदर लड़की इंदिरा ने सुना और चिंता के सागर में डूब गई। राष्ट्र के सेवक ने नीची जात के नौजवान को गले लगाया। दुनिया ने कहा, यह फरिश्ता है, पैगंबर है, राष्ट्र की नैया का खवैया है। इंदिरा ने देखा और उसका चेहरा चमकने लगा। राष्ट्र का सेवक नीची जात के नौजवान को मंदिर में ले गया, देवता के दर्शन कराए और कहा, हमारा देवता गरीबी में है, जिल्लत में है, परस्ती में है। दुनिया ने कहा, कैसे शुद्ध अंतकरण का आदमी है, कैसा ज्ञानी है। इंदिरा ने देखा और मुस्कुराई। इंदिरा राष्ट्र के सेवक के पास जाकर बोली, श्रद्धेय पिताजी, मैं मोहन से ब्याह करना चाहती हूँ। राष्ट्र सेवक ने प्यार की नजरों में देखकर पूछा, मोहन कौन है? इंदिरा ने उत्साह भरे स्वर में कहा, मोहन वही नौजवान है जिसे आपने गले लगाया, जिसे आप मंदिर में ले गए, जो सच्चा, बहादुर और नेक है। राष्ट्र के सेवक ने प्रलय की आंखों से उनकी ओर देखा और मुंह फेर लिया। कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई लघु कथा राष्ट्र का सेवक बड़ी ही सुंदर लघु कथा है और आज के जो देश के राजनेता हैं, उन राजनेताओं के असली चरित्र को बेनकाब करने वाली यह कहानी है। आज भी यह कहानी प्रासंगिक लगने लगती है। कई सारी उदाहरण हमारे समक्ष इस संदर्भ में आप देख सकते हैं। क्या कहना है प्रेमचंद जी को इस कहानी के माध्यम से? तो देश के जो राजनेता हैं, वह राजनेता अपनी राजनीति के लिए, अपनी सत्ता की कुर्सी को बनाए रखने के लिए किस तरह से दोगले चरित्र को अपनाते हैं, इसका चित्रण करने वाली यह कहानी। हम थोड़ा सा कहानी की कथा वस्तु पर आते हैं कि एक राष्ट्र का सेवक मतलब राजनेता है जो देश की मुक्ति का एक ही उपाय है, ऐसी बात करता है, और वह है भाईचारे का, पतितों के साथ समानता का व्यवहार। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, इस तरह की बात कहने वाला यह राजनेता है। और ये चाहता है कि सभी लोग जो है
जितने भी नीच पतित लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, इस तरह की सोच वाला वह व्यक्ति है। उसकी इस तरह की बात को सुनकर जो है लोग उसकी जय जयकार करते हैं कि ये कितना भावुक हृदय का व्यक्ति है, कितना विशाल हृदय का व्यक्ति है, विशाल दृष्टि का व्यक्ति। इन लोगों के बीच में उसकी अपनी पुत्री बेटी इंदिरा भी है, जो सोच में पड़ जाती है और फिर पिता के हर एक काम को देखकर जो है उसकी इच्छा यह होती है कि वह क्यों न उस नौजवान को ही, जिसको उसके पिता ने नीची जात का होकर भी गले लगाया, नीची जात का होकर भी उसे मंदिर ले गए, तो ऐसे नौजवान से ही वह विवाह करने की बात करती हैं। और तब पिता की आंखों से एक प्रलयकारी जो है, मतलब आग भड़कने लगती है या क्रोध जो है भड़कने लगता है और वह अपनी बेटी से मुंह फेर लेते। तो ये चरित्र है आज के राजनेताओं का। क्या होता है कहानी में, लघु कथा में, कि वह जो है राष्ट्र का सेवक अपनी प्रतिमा को बनाए रखने के लिए अपने चरित्र जो है लोगों के सामने अलग दिखाता है कि वह नीची जात के लोगों के साथ समानता का, भाईचारे का व्यवहार करता है, यह वह लोगों को दिखाता है। और यही कारण है कि उस मोहन जो नीची जात का नौजवान है उसे मंदिर में ले जाता है, उसे मंदिर में देवता के दर्शन करवाता है और यह भी कहता है कि हमारा देवता जो है वह गरीबी में रहता है, जिल्लत में रहता है, परस्ती में रहता है, इस तरह की बात भी वह करता है। दूसरी बात जो है उसके, वह बात से लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और अचानक से फिर पिता के इस काम से प्रभावित होकर बेटी को ऐसा लगने लगता है कि पिताजी कितने समानतावादी दृष्टिकोण के हैं, इसलिए वह पिता से बात कहती है कि वह उस नौजवान से शादी करना चाहती हैं जिस नौजवान को आपने गले लगाया, आप मंदिर ले गए, जो सच्चा है, बहादुर है और नेक है। बेटी की इस बात से उसे गुस्सा आता है। वो सच्चा है, बहादुर है और नेक है, ये गुण जो हैं वही व्यक्तिगत जीवन में कोई मायने नहीं रखते हैं। वो नीची जात का है और उसकी अपनी बेटी नीची जात के व्यक्ति के साथ इस तरह से विवाह करने की बात करती हैं, तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपनी बेटी से मुंह फेर लेते हैं। देश के राजनेताओं का दिखाने का जो चरित्र है वो अलग है और असली चरित्र अलग है, यह बताना ही इस कहानी का, इस लघु कथा का उद्देश्य है। और राष्ट्र के सेवक के माध्यम से प्रेमचंद जी ने देश के जो राजनेता है उन राजनेताओं के असली चरित्र से पर्दा उठाने का प्रयास किया है। इस तरह से यह कहानी राजनीतिक दृष्टि से जो है आज भी हमें प्रासंगिक दिखाई देती है कि आज भी हमारे स्वतंत्र भारत में भी राजनेताओं का व्यवहार जो है इस तरह से दोगले किस्म का व्यवहार रहा है। और आज भी हम इर्द गिर्द देखते हैं कि ऐसे दोगले चरित्र वाले राजनेता राजनीति में जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस कहानी पर इतना ही। नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।